जी को जा रहा है। आशा पारेख जी काफी सीनियर मतलब बहुत ही वेटरन एक्ट्रेस हैं। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जिसको सीबीएफसी बोलते हैं, जो ये सर्टिफाई करता है कि कोई भी मूवी बच्चों के लिए है, अगर मान लीजिए उसमें अडल्ट सीन्स हैं, किसिंग सीन्स हैं, ऐसे कुछ सीन्स हैं जो कि बच्चों के लिए 12 साल 14 साल के लिए नहीं सही है, तो उसको सर्टिफाई करके उसको ए रेटिंग दे देगा कि भाई ये ओनली फॉर एडल्ट्स हैं ये। तो इस तरीके की चीजों को, जो इस तरीके का इसके लिए एक बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये उसकी भी चेयरमैन रह चुकी है 1998 से 2001 तक की। तो अब इनको मिला है 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड। 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? रजनीकांत को मिला था। फिर 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? अमिताभ बच्चन जी को मिला था। ये हो गए भाई, ये उधर हमारे हो गए थलाइवा 50th रजनीकांत साहब। देन यहां पर 51st हो गए, अमिताभ बच्चन को मिला था। एंड राइटिंग कितनी गंदी आ रही है यार, अमिताभ बच्चन को मिला था। और इसके बाद 52nd किसको मिल रहा है? आशा पारेख। इसके पहले किस महिला को मिला था जानते हैं? इसके पहले मिला था सन 2000 में किसको? लता मंगेशकर जी की छोटी बहन का नाम क्या है? आशा भोसले। यस, तो इनको मिला था, आशा भोसले, इनको मिला था आज से 20 साल पहले। और अब आप ये सोचिए 20 साल से किसी भी महिला को भारत में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला ही नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए आइए, आप में से कितने लोगों ने, आइए भाई। तो आशा पारेख, हम ये देखिए, आपको याद होंगी कि नहीं होंगी, मुझे तो याद है क्योंकि हमारे पिताजी की वजह से होता ना, पेरेंट्स का थोड़ा सा पुराने वीडियोस लगा देते हैं कभी कभी गाने सुनने के लिए। तो ये है आशा पारेख जी, तो इनको मिल रहा है इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये एक हिंदी फिल्म अभिनेत्री भी है, ये डायरेक्टर भी है, ये क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर भी है, और ये एक क्लासिकल डांसर भी है। जब मैं क्लासिकल डांसर की बात करता हूं, समझिएगा, क्लासिकल डांस और फोक डांस में अंतर होता है। क्लासिकल डांस का मतलब होता है शास्त्रीय संगीत, ऐसे संगीत जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन है। जैसे फॉर एग्जांपल, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस बताओ इंडिया का कौन सा है? ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है भारत का? तो क्लासिकल डांस का मतलब होता है जैसे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भारत का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, ये समझे। इसी तरीके से कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, कथकली में 5 तरह की आर्ट, फाइन आर्ट। देखो, क्लासिकल डांस का मतलब ये होता है एक ऐसा डांस जिसमें फाइन आर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे फाइन आर्ट क्या होती है? एक्टिंग हो गई, या तो एक्टिंग का इस्तेमाल हो रहा हो, चित्रकारिता का इस्तेमाल हो रहा हो, या मिमिक्री का इस्तेमाल हो रहा हो, या फिर इमोशंस का इस्तेमाल हो रहा हो। ऐसे करके 5 फाइन आर्ट होती हैं। तो कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये आपका भरतनाट्यम हो गया, ये क्लासिकल डांस होते हैं। फोक डांस क्या होता है? फोक डांस में इतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। फोक डांस तो ये आओ झूमे साथ में, भाई बढ़िया मौसम है, सब लोग साथ में बैठे हुए, आओ सब लोग साथ में झूमते हैं, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। बट क्लासिकल डांस में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। चलिए, तो ये क्लासिकल डांसर है। फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है? ये हाईएस्ट अवार्ड होता है जो कि सरकार देती है, मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देती है। इस समय इसके मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अनुराग ठाकुर। कहां से सिलेक्टेड है ये? इनकी कंस्टिट्यूएंसी हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर है ये। और साथ में एक बड़ी बात आपको ये बता दूं इनके बारे में, ये जो मंत्री जी हैं, ये अकेले ऐसे मिनिस्टर हैं, कहां आ गए भाई, हां, ये अकेले ऐसे सिटिंग एमपी हैं जो कि टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन भी है। ये कैप्टन है इंडियन आर्मी में। इंडिया में एक टेरिटोरियल आर्मी होती है। देखिए, एक होती है आर्मी जिसके बारे में आप जानते हैं, सेकंड चीज होती है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी इसलिए रखी जाती है कि भाई अगर मान लीजिए कभी भी कोई भी, टेरिटोरियल आर्मी फर्स्ट लाइन ऑफ, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। अगर मान लीजिए कभी भी आर्मी को और ज्यादा लोगों की जरूरत है तो तुरंत टेरिटोरियल आर्मी से लोग सप्लाई करे जाएंगे आर्मी में, जो मेन फ्रंट आर्मी है उसमें सप्लाई करे जाएंगे। ये टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन भी है। तो अकेले सिटिंग एमपी हैं भारत के जो कि टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन है, या कोई जो आर्मी में हो, तो ये टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन है ये। चलिए, सबसे पहले यार यहाँ इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 1969 में। और दिया किसको गया था? दिया गया था ये सत्यजीत रे को। और कौन है दादा साहब फाल्के? इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं, दादा साहब फाल्के को। फादर साहब के एसएससी के लिए